सुमन, 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 सुमन। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग? कुछ हुआ है क्या? इतने दिन हो गए शादी को, पर तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ। अ, 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 तुमने बता दिया सुमन? मुझे तो बताना चाहिए था ना नैनी। शर्माओगी तो कैसे अपना परिवार बसाओगी? विशाल बाबू, जरा सुनिए। बोलिए शास्त्री जी। वो शांति मुहूर्त में रखना अच्छा होगा सोच रहा हूँ। उस शांति के बारे में नैनी से बात की मैंने, लेकिन इसने बताया ही नहीं। अरे, ये समझ नहीं पाए होंगे। ये मन की शांति के लिए नहीं बल्कि सुहागरात की शांति के लिए बोल रहे हैं। आपने देखा ना दादाजी, जीजाजी सबके लिए एक कदम आगे बढ़े हैं, लेकिन दीदी हमेशा एक कदम पीछे रहती है। ऐसे कैसे चलेगा? दरअसल कल का दिन अच्छा है बाबू। आज शाम को ही 16 दिन का ये त्योहार संपन्न हो जाएगा और कल रात को बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो उस समय क्या करना होगा शास्त्री जी? ए, मुंह बंद रख। वही बाबू, शांति मुहूर्त बोल रहा हूं ना। आप दोनों की सुहागरात करने के लिए। शांति मुहूर्त के उसके बारे में आपको इन्हें थोड़ा विस्तार से बताना चाहिए था ना दादाजी। हाँ, बिल्कुल सही। सही क्या है, गलत क्या है, पूरे विस्तार से बताएंगे। ए, तू चुप कर। थोड़ी भी शर्म नहीं है तुझे? शर्म तो दीदी को आनी चाहिए, मुझे क्यों शर्म आए? मामला जाने बिना बात करने से ऐसे ही भुगतना पड़ता है। अब मना करूंगा तो शास्त्री जी बुरा मान जाएंगे। क्या करूं? दामाद जी और बेटी के सामने इससे ज्यादा क्या बात कर सकते हैं बाबूजी? हम ही तैयारियां करते हैं। सजावट की जिम्मेदारी मेरी। हाँ, तुम वही करना। तुम्हारी शादी का मुहूर्त भी बहुत जल्दी देखता हूँ मैं। ये काम सबसे पहले करिए दादाजी। हाँ। साहब जी, कहाँ जा रहे हैं आप? शास्त्री जी ने मुझे कमरे में सोने के लिए कहा था, लेकिन मेरे वजन से पलंग थोड़ा डगमगा गया। वो पुराने जमाने का पलंग है ना, मेरे दादाजी ने और दादी जी ने बनवाया ऐसी था बात उसे। है। ऊपर जो फैन लगा हुआ है ना, वो भी ठीक से चल नहीं रहा है। अब उसे हाथ से ऐसे घुमाऊं क्या? उसे गोल गोल घूमते देखकर मेरा सर घूम रहा है। वो पंखा उसे मेरे जन्मदिन पर लगाया गया था। ओहो, इस घर में तुम्हारी तो बहुत सारी मेमोरीज हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं जानती हूँ साहब जी, कमरे को वो ठंडा करने वाला डब्बा नहीं है ना, तो आपको नींद नहीं आएगी। ठंडी डब्बा? ये क्या है? आप लोग उससे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, पर हम किसी भी मौसम में उस ठंडे डब्बे वाले कमरे में आते हैं, बिल्कुल ठंड लगने लगती है वहाँ आते ही। वो वाला डब्बा। हाँ, समझ गया। एयर कंडीशनर, एसी को तुम ठंडी डब्बा बोल रही हो? हाँ, वही वही। हाँ, अब एसी हो या ना हो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन मैं उस कमरे में नहीं सो सकता, इसलिए चटाई और तकिया लेकर बाहर सोने आया हूँ मैं। लेकिन आप तो कभी जमीन पर सोए नहीं है ना साहब जी। पर कोशिश करके देखता हूँ। सुकून से सो पाऊंगा या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन कोशिश तो करूंगा। गुड नाइट। साहब जी रुकिए।
अब क्या हुआ? उस तरफ नहीं, हाँ। इस तरफ। ओह, टेबल फैन। ये तो सुबह से दिखाई नहीं दिया। इसे भी तुम्हारी दादी ने खरीदा था, जिसे छुपा कर अरे रखा नहीं नहीं साहब जी, ये तो पड़ोस वाली पद्मा दीदी का था। है। ओहो, ठंडी हवा तो आएगी ना? आपको कितनी ठंडी हवा चाहिए? मैं रजाई ओढ़ के सो सकूं उतना, ओके? ठीक है, आइए बताती हूँ। इसका क्या करूं? आइए। आइए, यहाँ सो जाइए। लेटिए ना साहब जी। ओके। अब ठंडी हवा कहाँ है? थोड़ा रुकिए। मेंटल, ये साड़ी क्यों बांध रही हो? उस ठंडे डब्बे से ज्यादा ठंडी हवा चाहिए ना, इसलिए बांध रही हूँ। मायके आते ही बातें बनाना सीख गई। जो करना है करो। लेटिए लेटिए। लेटिए ना साहब जी। किसने बोला तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है? बहुत टैलेंट है तुम में। ओए, हाँ? अब तुम भी जाकर सोना। मुझे देखकर क्या मिल रहा है? आपको देखने का मतलब उस शांत को देखने जैसा है। गुड मॉर्निंग दीदी। इतनी सुबह सुबह क्यों आ गए? मैं कोई कर्जदार हूँ क्या दीदी? ये कर्जा देने वाले अभी तक क्यों नहीं आए वही देख रहा हूँ मैं। कौन? क्या दीदी तुम भी? देखो भले ही तुमने उसे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया हो, लेकिन वो जो है आपका मानस पुत्र विशाल, नैनी के मांग का स्वामी, उसकी ही बात कर रहा हूँ मैं। वो जगह पास में थोड़ी ना है, और ऊपर से खुद गाड़ी चलाना, शायद थक गया होगा। क्या सच में थक गया होगा, या गांव की हरियाली देखकर वहीं गुम हो गया होगा कहीं? ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? कुछ बोल नहीं सकते दीदी। ये 16 दिन का त्योहार वाला कॉन्सेप्ट रोमांटिक वाला कॉन्सेप्ट ना हो जाए। अब उसमें कुछ प्लस माइनस तो हो सकता है, एक्स्ट्रा हो जाए तो क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है। ए, सपना देखो लेकिन ज्यादा मत सोचो। रुको, अभी फोन करती हूँ।
हेलो। हाँ माँ, तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? एक्सरसाइज कर रहा था माँ। उस गांव में पेड़ पौधों के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो तुम एक्सरसाइज किससे कर रहे हो? यहाँ पर वजन की चीजें तो छोड़ो माँ, ये लोग जो खाना दे रहे हैं ना, वही खाकर मेरा वजन बढ़ रहा है। और शर्म के साथ तो मैं कुश्ती कर रहा हूँ माँ। ना ही हाँ बोल पा रहा हूँ और ना ही मैं उनसे ना बोल पा रहा हूँ माँ। शास्त्री जी की बातों पर तो मुझे यकीन नहीं है विशाल, लेकिन अगर तुम नैनी को वहाँ छोड़कर नहीं आए तो फिर शायद। नो 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 नो, बोला तो था माँ, अब मैं ऐसा क्यों नहीं करूँ? लेकिन इतनी जल्दी छोड़कर नहीं आ सकता। 16 दिन का त्योहार है, नियम कानून प्रोसेस ये सब तो फॉलो करना ही होगा ना, नहीं तो मौसी जी का मुंह बन जाएगा। कल किसी भी तरह इनसे गुड बाय बोल कर आता हूँ। ओके, गुड, टेक केयर बेटा, सी यू। लव यू माँ, बाय। सुन लिया ना? अरे ये रूल्स फॉलो करने तक समय कहाँ है दीदी? कोई बात नहीं, कल तो आ जाएगा ना, और कल उसके आते ही हमारा काम शुरू हो जाएगा। समझ गए ना? हाँ। अरे मैंने सोचा था कि धोती पहनना बहुत ही आसान होगा, लेकिन ये इतना मुश्किल है सोचा ही नहीं। क्या करूं मैं? साहब जी, नाच क्यों रहे थे साहब जी? हाँ, डांस कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं साहब जी? तो और क्या बोलूं? इस धोती को पहनने के चक्कर में मैं राउंड राउंड घूम रहा हूँ, और ऊपर से मजे लेके पूछ रही हूँ कि आप ये क्या कर रहे हो बाबूजी? आपको कुछ मदद चाहिए, बस ये पूछ रही हूँ साहब जी। आके धोती का ये किनारा पकड़ोगी क्या? अगर आप हाँ कहेंगे तो मैं धोती बांध दूंगी। ओहो, दाल भात खाने जैसा आसान समझ रही हो क्या? जब मुझे नहीं आ रहा है तो तुम्हें कैसे आएगा? आपको नहीं आता, पर मुझे आता है। अब हम लोग पुजारी हैं ना साहब जी, तो हम लोग बचपन से ही भगवान जी को धोती पहनाते हैं, इसलिए आता है मुझे। नहीं, रहने दो। अगर तुमने फिर से कोई गलती की तो मुझे बहुत जोर का गुस्सा आएगा। तो ठीक है, मैं दादाजी को भेज देती हूँ। दादाजी, अरे दादाजी। बेटा, तुम्हारी आवाज स्वीट है, ऐसा सोच रही हो क्या? कुछ होते ही चिल्लाना शुरू कर देती हो। मैं चिल्ला नहीं रही, मेंटल। बुला रही हूँ मैं। नहीं, रहने दो। अब शास्त्री जी आकर मेरी धोती बांध कर देंगे तो उनका हाथ मेरे पैर को छुएगा, तो उस हिसाब से बड़ों का अपमान हुआ ना। अरे वो ऐसा कुछ भी नहीं समझेंगे साहब जी। देखो, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आती है कहकर इतना बड़ा बिल्डअप दिखा रही हो ना। मुझे परेशान किए बिना आंखें बंद करके अगर धोती बांध सकती हो तो आकर बांध दो, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन आपको भी अपनी आंखें बंद करनी होंगी। क्या? ठीक है, ओके। मैंने आंखें बंद कर ली है और तुम्हारी तरफ मुड़ गया हूं। अब तुम भी अपनी आंखें बंद कर लो। मैं भी मुड़ गई हूँ साहब जी। हाँ, आ जाओ। कितना टाइम जाएगा?
आ रही हूँ ना। कहाँ हो? अब हाँ ये लो धोती। हाँ पकड़ो। हे, खींचो मत। अरे आप थोड़ी देर बिना हिले डुले खड़े नहीं रह सकते क्या? अरे 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 क्या कर रहे हैं? देखो मुझे गुदगुदी भी ना हो ऐसा कुछ करो। जरा रुकेंगे आप? ए, रुको 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 रुको, एक मिनट रुको। साहब जी, अरे साहब जी, अरे जरा रुको। क्या कर रहे हैं आप? रुको। ओके ओके साहब जी, आप बिल्कुल हिलना ठीक डुलना है बंद ठीक है करिए पहले। मैं हिलना बंद करता हूँ। हे ऐसा मत करो। हे गुदगुदी हो रही है। हाँ, हिलना बंद करिए। मैं बांध दूंगी, बोला ना मैंने। बस हिलिए मत आप। एक तो बांध रही है, ऊपर से रौब भी दिखा रही है। इस लम्हे को रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इस लम्हे में मैं कुछ भी जानू ना। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए। बांध दिया साहब जी। साहब जी, हाँ अब हाँ नाइस। हाँ वेरी नाइस। अब सोचा था तुम्हें धोती बांधना नहीं आता, लेकिन तुम्हें तो बहुत अच्छे से आता है। आपका सारा काम मैं बहुत खुशी से करूंगी साहब जी। राम जी की विग्रह लेने जा रही हूँ मैं। पूजा के लिए निकलेंगे। ओह जल्दी से लाओ। आप भी जल्दी इधर आइए। ये सब थोड़ा सावधानी से यहाँ रखिए। श्यामला, जाकर नए जोड़े ले आओ। मैं ही क्यों दीदी, आप में से कोई जाकर ले आइए ना। हमारी छोड़ो, तुम अपनी छोटी बेटी सुमन को देखो, वो खुद नए जोड़ों को साथ लेकर आ रही है। श्यामला, राम जी की मूर्ति को लाते हुए नैनी सीता माँ जैसी लग रही है पूरी, और लड़का तो बिल्कुल राम जी के जैसा लग रहा है। बैठ जाओ बेटी, बैठिए बाबू। जय श्री रामचंद्र जी की। जय माता सीता। जय लक्ष्मण जी महाराज। जय वीर बजरंगबली। बाबू
ये कुमकुम लगाने के बाद शुभ कार्य आरंभ करेंगे। लगाइए बाबू। श्यामला, हम सोचते थे कि तुम्हारी बेटी को दूल्हा मिलेगा या नहीं, पर देखो राम जी जैसा पति मिला है। ये हमारी खुशकिस्मती है दीदी।